नो फकिंग वे ब्रो, ब्रॉक लेसनर इज बैक। आई डोंट नो कितने डेसिबल्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट केयर भाई, बट द बीस्ट इनकार्नेट इज फकिंग बैक एट SummerSlam एंड आई कॉल दिस भाई, एंड आई कॉल दिस। हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन बिलीव नहीं हो रहा था। नाइट 1 भी हमने कॉल किया कि सेथ रॉलिंस शायद आ सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, इट हैपेंड। नाइट 2 हमने कॉल किया कि शायद लेसनर आ सकते हैं, मे बी शायद लेसनर वापस आके जॉन सीना पे अटैक करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दैट सर्कल। 2021 में वापस आए थे, ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया था सीना पे, इनक्रेडिबल सिट भाई, फक दिस सिट भाई, इनक्रेडिबल मैन। लेसनर इज नाउ फाइनली बैक एंड हु गिव्स अ सिट कि कोडी चैंपियन बना या फिर सीना हारा, वी डोंट केयर भाई। द बिग न्यूज इज कि लेसनर वापस आ चुके हैं। वीडियो में आगे पूरे शो की भी रिव्यू है, ये मैं आगे से पार्ट लगाऊंगा। सीना के मैच की मैं बहुत बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक आई एम वेटिंग ऑन दैट। क्या इनक्रेडिबल मैच दिया सुपर सीना सुपर कोडी ने, मजा आ गया। बेस्ट मैच ऑफ द डेकेड बोलूंगा मैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक इतने अग्रेसिव गए दोनों, मेरी वॉल्यूम ही नहीं डाउन हो रही, इतने अग्रेसिव गए दोनों भाई पूरे मैच में पागलों की तरह। बट द मोमेंट केम व्हेन जॉन सीना वाज स्टैंडिंग इन द रिंग अलोन एंड आई वाज होपिंग कि प्लीज लेसनर वापस आ जाओ। माय फिंगर्स वर क्रॉस्ड कि प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, बिकॉज कुछ खाली खाली लग रहा था, कुछ तो खाली लग रहा था। एंड ही केम बैक, ही फकिंग केम बैक भाई, बीस्ट केम बैक, लेसनर केम बैक, ऑल योर सेक्सुअल एलिगेशंस ऑन माय डिक ब्रो, वी डोंट केयर अबाउट दैट शिट ब्रो, ब्रॉक लेसनर इज बैक भाई। आगे पूरे शो की रिव्यू है भाई, ठीक है देख लेना, मैंने आउटरो भी नहीं रिकॉर्ड किया, वहीं पे खत्म हो जाएगी वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्दी से, एंड रिएक्शन बताइए कमेंट करके। तो समरस्लैम नाइट 2 की शुरुआत होती है ट्रिपल एच से। वो खुद आते हैं एंड क्राउड को एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं कि अभी जो होने वाला इस शो में वो तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम देखो आगे आगे होता है क्या, आर यू रेडी बोल के क्वेश्चन पूछ के ट्रिपल एच चले जाते हैं वहाँ से। एंड इसके बाद अपना पहला मैच होता है शो का, रिया रिप्ली, इयो स्काई एंड न्योमी का ट्रिपल थ्रेट एक्शन वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड एक बहुत ही अच्छा मैच था। न्योमी अपने डैड के साथ में आती हैं, उनके डैड उनके लिए प्ले कर रहे थे म्यूजिक, एंड वहीं तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था ये। मैच के स्टार्टिंग मोमेंट्स में इयो स्काई एंड रिया रिप्ली ने टीम अप किया एक तरीके से न्योमी को टेक आउट करने के लिए, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, आपस में ही कोलाइड कर गई। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जानबूझ के, गलती से ही हो गया। तो उसके बाद मैच प्रॉपर ओपन हो गया। पता था हमें कि न्योमी जीतेंगी तो वो एंड में होता है, लेकिन मैच के बीच में जो एक्शन था वो बहुत कमाल का था। एंड इयो स्काई को अप्रिशिएट करने वाली बात है भाई, इयो स्काई अपने मूव्स में इतनी ज़्यादा स्मूथ है, तुम देखोगे कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूव्स हैं वो इयो स्काई बहुत ही अपने ईज के साथ लगा देती हैं। 619 वगैरह तो चलो ईजी हो गया, लेकिन एक आया था स्पॉट जहाँ पे रिया रिप्ली वहाँ पे रिंग एप्रन पे खड़ी थी, न्योमी बाहर गिरी हुई थी, एंड इयो स्काई आती हैं, डाइव लगाती हैं, एंड दोनों रोप्स के बीच में गुलाटी मार के पता नहीं कैसे क्या करके भाई किसी तरीके से रिया रिप्ली को पकड़ के पावर बॉम्ब दे देती हैं। तो बहुत ही स्मूथ था ये जो भी किया था इयो स्काई ने, एंड वो करती हैं तो लगता है कि बहुत ही ईजी है, लेकिन तुम सोचो कि जब तुम खुद करोगे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इयो स्काई को भाई उस चीज़ के लिए प्रॉप्स। इन दोनों की फ्रेंडशिप मैच में वैसे कंटिन्यूड रही, कई स्पॉट्स आए जहाँ पे भेरी भी है जो कि बनता भी था, मतलब ट्रिपल थ्रेट मैच था तो, लेकिन फ्रेंडशिप इनकी साथ में कंटिन्यूड रही। मैच के एंड में भाई काफ़ी सही चीज़ दिखाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने यहाँ पे, वो ये दिखाई कि इयो स्काई ने वो अपना मून शॉट लगाने की ट्राई करी, एंड वहाँ पे न्योमी नीचे थी, वो पिन करी थी रिया रिप्ली को। न्योमी ने देखा था इयो स्काई का रेसलमेनिया मैच जिसमें बियांका भी थी, तो उन्होंने उस चीज़ से सीख ली थी कि बियांका वहाँ पे हटी नहीं थी तो गलत हो गया, तो उनके साथ इयो स्काई आई थी एंड वो पिन करके चली गई थी, तो इसीलिए वहाँ पे न्योमी हटती हैं। एंड मैच के एंडिंग मोमेंट्स थे जहाँ पे रिया रिप्ली भी अपना रिपटाइड वगैरह लगा देती हैं इयो स्काई वगैरह को, लेकिन एंड में जो है भाई पिन कर देती हैं आके न्योमी। एंड किस तरीके का पिन था, तो ये रोल अप पिन था। एंड मैच जब खत्म होता है तो रिया रिप्ली इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को देखने के बाद में उदास थी एंड बिल्कुल नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि ये क्या हो गया, कैसे मैं रोल अप पिन हो गई, रोने से हो गई थी वो। तो इस तरीके से कुछ रिया रिप्ली ने रिएक्ट किया था इस चीज़ के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लगा मुझे कि इतना ज़्यादा क्या है भाई, मतलब इयो स्काई भी हारी है लेकिन रिया रिप्ली को ऐसे क्यों रिएक्ट करना है। बाद में भाई हमने देखा एक फुटेज आई इंटरनेट पे कि रिया रिप्ली इयो स्काई को कैरी करके लेके गई। तो ये कुछ हुआ भाई ओपनिंग मैच में, एंड एक अच्छा मैच था भाई, ओपनिंग मैच बहुत सही मैच था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना TLC मैच। क्या मैच था भाई ये TLC मैच, टैग टीम 6 टैग टीम थी। मैच अनाउंस हुआ था तभी बोल दिया था हम लोगों ने कि भाई ये वाला मैच बैंगर है, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये मैच किल करेगा, शो का बेस्ट मैच हो सकता है। तो TLC मैच इनका होता है भाई चालू, एंड सारे सुपरस्टार स्टार्ट से ही भाई पता नहीं इधर उधर टेबल पे गिरने लगे, कोई चेयर उठाने लगा भाई, कोई लैडर पे गिरने लगा, कोई लैडर सेटअप कर रहा है, टेबल के ऊपर टेबल है, पता नहीं क्या भाई सारे सुपरस्टार्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कैमरा एक जगह स्टिल नहीं रह पा रहा, पता नहीं चला कैमरा को किधर फोकस करे, इस पे करे या उस पे करे। कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बम्स थे भाई। एक स्पॉट आता है जहाँ पे भाई 3-4 टेबल इन्होंने लाइन से तोड़ दी,
एक सुपरस्टार टेबल पे गिरा है, दूसरा उसके ऊपर कूद रहा है, फिर एक और दूसरा टेबल पे गिरा है, फिर तीसरा उसके ऊपर कूद रहा है। तो ये तो बैक टू बैक हुआ था। एंड सबसे खतरनाक मुझे वो एंजेलो डॉकिंस वाला लगा कि एंजेलो डॉकिंस की फिजिक भी है भाई, मतलब एंजेलो डॉकिंस ऐसा नहीं है कि लाइट वेट है, वो हैवी वेट टाइप के हैं। एंड वो जब उधर टॉप रोप पे से गिरते हैं टेबल पे तो भयंकर वहाँ पे भाई इंपैक्ट पड़ता होगा उनके बॉडी पे। एक स्पॉट आता है बिल्कुल मैच के एंड में जहाँ पर हमें देखने को मिलती है कैंडस ले रहे आते हुए, कैंडस आई उधर से, न्योमी बी फैब, सॉरी न्योमी बोल रहा हूँ मैं, कैंडस आई उधर से, फिर बी फैब आ गई एंड हमें देखने को मिल गई निकी क्रॉस भी। तो सब अपनी तरफ से भाई ये जो औरतें लेके आए थे वो भी आ गई एंड कैंडस ले रहे को यहाँ पे बम्प मिला बहुत ही क्रेजी वाला। वो सीधा रिंग के अंदर लैडर से बाहर लैडर पे गिरी एंड वो इतने साइडवेज में गिरी ना, ऐसा लगा कि उनके रिब्स में जाके अफेक्ट पड़ा होगा। तो बहुत ही क्रेजी बम्प लिया कैंडस ले रहे ना, एंड इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट है भाई। लाइक कैंडस ले रहे अपने इनिशियल करियर में स्टार्टिंग डेट से तब से ही ऐसे बम्प्स लेते हैं। तो क्या सर्च करना भाई कैंडस ले रहे के इंटरजेंडर मैचेस, बहुत ही कमाल के मैचेस हैं। तो कैंडस का ये बम्प भाई बिल्कुल अपलोड करने लायक है। मैच के एंड में होता क्या है कि हमें अंकल हाउडी भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अंकल हाउडी को भाई बहुत ही भयंकर तरीके से एंड्राडे ने लैडर के ऊपर से सनसेट फ्लिप लगा के दूसरे लैडर पे पटक दिया। मतलब अंकल हाउडी यानी बो डालिस के साथ ही हो गया। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि वाइट 6 यानी कि जो अपने डेक्स्टर लूमिस एंड जोई गेसी हैं वो टाइटल उतार लेते हैं एंड वो मैच को जीत जाते हैं। टाइटल यहाँ पे रिटेन हुई। मैच बहुत ही कमाल का था, लेकिन एंडिंग में लोगों को लगा कि शायद यहाँ पे टाइटल चेंज होनी चाहिए थी, बट एंडिंग जस्ट बिकॉज लोगों के पसंद की नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैच खराब था, बहुत ही इनक्रेडिबल मैच था। मतलब इतना फास्ट पेस्ड मैच था कि आप 3-4 बार रिप्ले देखोगे आपको मजा आते जाएगा। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई बेकी लिंच एंड लायरा वेलकैरिया का मैच। एंड इस मैच से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब इसको मैं स्टार्टिंग में बाथरूम ब्रेक की तरह ट्रीट कर रहा था कि ठीक है भाई इसमें ब्रेक ले लेंगे, लेकिन नहीं, इस मैच ने भाई बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली परफॉर्म किया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया। बेकी लिंच एंड लायरा वेलकैरिया ने भाई फुल यूज़ किया है कैंडो स्टिक वगैरह का। स्टार्टिंग में तो क्रोबार निकाल लिया था लायरा ने कि तू मुझे कैंडो से मारेगी तो मैं फिर तुम्हें क्रोबार से मारूंगी। एंड दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लायरा वेलकैरिया भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जस्ट लाइक ईओ स्काई, वो भी कवर करने लायक चीज़ है। एक स्पॉट बहुत ही फनी आता है जहाँ पे कैमरामैन भाई शूट करने के लिए था वहाँ पे एंड लायरा वेलकैरिया गलती से बेकी को उस पर ही दे मारती है। एंड उसके बाद जिस तरीके से सॉरी बोल रही थी लायरा वेलकैरिया भाई एंड वो कैमरामैन साइड से निकल रहा था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फनी था। एंड एक बहुत ही क्रिएटिव स्पॉट है जहाँ पे बेकी लिंच जो है जिप्टाई कर देती है लायरा वेलकैरिया के हाथों को, उनका हाथ जिप्टाई हो गया। वो बाद में निकल भी गया था उस जिप्टाई से, लेकिन लायरा वेलकैरिया ने जबरदस्ती अपने हाथ अंदर घुसाए फिर से। तो कुछ मिनट्स निकले मैच में जहाँ पे वो जिप्टाइड ही थी, लेकिन आखिर में जाके वो जिप्टाई उनकी खुलती है। एंड ऑल्सो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि भाई जब वो जिप्टाइड थी उस टाइम उन्होंने भाई कुछ आई गेस टॉप रोप पे से या फिर मिडल रोप पे से मून शॉट लगाया था। एंड वो तुम मुश्किल है करना, उसको मेंशन भी किया गया था कमेंट्री पे कि आपके जब दोनों हाथ बंधे हुए हैं तो आप मोमेंटम नहीं गेन कर पाते हैं एक बैक फ्लिप के लिए, लेकिन ये किया लायरा वेलकैरिया ने, वो भी मैच में इतने देर बाद जहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होंगी। बाकी बेली की मैंने बात की थी कि बेली शायद आ सकती हैं, वो आई तो लायरा की हेल्प के लिए थी, लेकिन गलती से उन्होंने लायरा पे ही अटैक कर दिया एंड इसके बाद लायरा उनके कारण हार गई। तो जो हमने प्रेडिक्ट किया था कुछ ऐसा ही हुआ एंड बेकी के पास अभी भी टाइटल है। देन हमें देखने को मिलता है अपना स्टील केज मैच बिटवीन जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ। एंड ये उतना ज़्यादा कमाल का मैच नहीं था। एक स्टील केज भी थोड़ा छोटा सा लग रहा था भाई, कभी इधर से कोई चढ़ जा रहा बाहर से, कभी उधर से चढ़ रहा है, कभी टाला टोंगा, कभी टांगा लोहा, कभी जेसी मटियो। भाई जेसी मटियो से तो चढ़ ही नहीं हो भाई, जेसी मटियो को मैं सीरियसली नहीं ले पाऊंगा भाई, आई कांट टेक दिस गाय सीरियसली। मतलब मुझे अजीब से लगते हैं, ड्रम लगते हैं भाई वो। यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, बट एक कहते हैं ना कि फिजिक आपकी कुछ है कर कुछ और रहे हो, सूट नहीं करते हैं, बिल्कुल अजीब से लगते हैं, तो नहीं वो सही लगता मुझे। इनको यहाँ से निकालना चाहिए, यानी तो इस पूरी फैक्शन को जेसी मटियो से निकालना चाहिए। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में भाई जेकब फाटू ने हथकड़ी तोड़ दी, टाला टोंगा चढ़ गए थे ऊपर स्टील केज पे, उनको हथकड़ी लगा दी थी इन्होंने टाला टोंगा ने, लेकिन जेकब फाटू ने हथकड़ी तोड़ी, ऑब्वियसली कमजोर हथकड़ी होगी। एंड उसके बाद वो आते हैं भाई सोलो सिकोआ को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे, लेकिन फिर टाला टोंगा आते हैं एंड वो जो अपना स्टील केज का डोर था वो दे मारते हैं सोलो सिकोआ पे भी एंड अपने जेकब फाटू पे भी, लेकिन सोलो सिकोआ क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट निकल चुके थे तो वो जीत जाते हैं मैच को। मैच के बाद क्या होता है कि जिमी ऊसो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो जेसी मटियो को रिंग के अंदर डाल देते हैं। टाला टोंगा पहले रिंग में परे हुए थे एंड बाहर से गेट बंद। जेकब फाटू ने क्या किया भाई, वो स्टील केज पे चढ़ गए बिल्कुल टॉप पे एंड वहाँ से इन्होंने फ्लिप लगाया एंड नीचे आके दोनों पे गिरे, तो जेकब फाटू ने अपना गुस्सा भी शांत किया। तो कुछ इस तरीके से इनका मैच एंड हुआ। ये उतना ज़्यादा बहुत ही कमाल का मैच नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। मैं चाहता हूँ कि अब जेकब फाटू इस चीज़ से आगे बढ़े, मतलब इस फैक्शन फ्यूड से, एंड उसके बाद जेकब फाटू अपना आगे कहीं और फोकस करें। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना WWE IC टाइटल मैच, जहाँ पे डोमिनिक डिफेंड करते हैं अगेंस्ट एज स्टाइल्स एंड एज स्टाइल्स भाई ट्रिब्यूट देने आए थे एडी गरेरो को, उनकी तरह ट्रस्ट करके उनको ट्रिब्यूट दिए थे एज स्टाइल्स। एंड एज स्टाइल्स के प्रोमो पैकेज में बाय द वे एविल वेज का भी यूज़ किया गया था, तो ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। एंड एज स्टाइल्स को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया, एज स्टाइल्स ने एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दिया। मैच में भी ट्रिब्यूट था। एक टाइम आता जब डोमिनिक ओवर स्मार्ट बनते हैं वो एडी गरेरो वाला मूव प्ले करके, जहाँ पे एडी गरेरो ने खुद को दिखाया था कि उन पे चेयर से अटैक हुआ, तो एज स्टाइल्स के सामने वही करना चाहते हैं डोमिनिक, लेकिन एज स्टाइल्स ने भी अच्छा दिमाग लगाया। एज स्टाइल्स खुद भी गिर गए, अब रेफरी को पता ही नहीं कि कौन गिरा किसने किसको मारा, तो इसलिए मैच कंटिन्यू हुआ। एंड मैच के
एंडिंग मोमेंट्स में फिर भी अपना गेम खेल दिया था डोमिनिक ने अपने जो शूज़ हैं भाई उनको ढीला कर दिया था उसकी जिप ओपन करके, एंड एजे स्टाइल्स उससे डिस्ट्रैक्ट हुए। डोमिनिक एजे स्टाइल्स के काफ क्रशर से निकल गए, एंड उसके बाद डोमिनिक ने उसका यूज़ किया शू का जब रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था, एंड कुछ इस तरीके से वो एजे स्टाइल्स को पिन करके बाद में मैच को जीत जाते हैं। तो डोमिनिक भाई यहाँ पे टाइटल रिटेन कर चुके हैं, एंड शायद एजे स्टाइल्स का आखिरी समर स्लैम था, तो यहाँ पे भी टाइटल नहीं जीते, एंड एक और लॉस एजे स्टाइल्स को मिली टाइटल मैच में। तो ये डिसीजन शायद एंड में थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मैच एंड हुआ उस हिसाब से आई थिंक वर्थ इट भी था। तो डोमिनिक अभी भी चैंपियन है, एंड ही कंटिन्यूज टू बी अ ग्रेट हील। तो ये कुछ है भाई डोमिनिक एंड एजे स्टाइल्स के मैच का रिजल्ट, कुछ इस तरीके से मैच इनका एंड हुआ।